चमार समुदाय के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का संदेश। चमार समुदाय के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का संदेश। अम्बेडकर भाषण। अम्बेडकर अप्रैल 1927 में समुदाय की चेतना को जगाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक बुलेटिन शुरू किया। वे दलित समुदाय से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते थे। पानी तक पहुंच के संघर्ष के लिए महाड़ में रहते हुए 27 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को महाड़ में चमारों की बस्ती में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। निम्नलिखित डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण का अंग्रेजी अनुवाद है, जो 3 फरवरी 1928 को बहिष्कृत भारत में प्रकाशित हुआ था। मूल रूप से पाठ केवल 2 पैराग्राफ में है, लेकिन पढ़ने में आसानी के लिए पाठ को अधिक पैराग्राफ में विभाजित किया गया है। प्रदीप अत्री द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित। संपादक। बड़े अफसोस की बात है कि 2-4 चमारों को छोड़कर बाकी चमार समाज सत्याग्रह जैसे महत्वपूर्ण काम में शामिल नहीं है। इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि आप लोग महार समाज के साथ सहयोग करने से क्यों घबरा रहे हैं। आपने खुद सत्याग्रह जैसा बड़ा काम शुरू करने के बारे में सोचा है, तो आपके लिए यह संभव क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप संख्या में बहुत कम हैं। इसलिए महार समुदाय के साथ सहयोग करने से, जो बहुसंख्यक हैं, आपकी जाति दूषित हो जाएगी। आपके मन में ऐसा डर लाने का कोई कारण नहीं है। दरअसल अगर देखा जाए तो सत्याग्रहियों का समूह योद्धाओं का समूह है, और युद्ध में लड़ने वालों के समूह में जाति कोई मायने नहीं रखती। ये बात तो पेशवाई जैसे ब्राह्मण राज्य ने भी स्वीकार की थी। अगर ऐसा न होता तो मराठा सरदारों की छावनी में सिद्धनक महार का तंबू नहीं रहने दिया जाता। इसलिए तुम्हें अपनी जाति खत्म कर देनी चाहिए। कोई तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा है। असल में आप लोग तो खुशहाल व्यापारी हैं। आपको हमारी मदद करनी चाहिए। आप ऊंची जाति के हिंदुओं को चप्पल जूते न देने का सत्याग्रह शुरू कर सकते हैं। ऐसी ताकत आपके समुदाय के पास है, फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसे आपकी गैरजिम्मेदारी कहा जाए या आलस्य, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों को तय करना चाहिए कि आपको सुख सुविधाएं चाहिए या इंसानियत। इंसानियत के बिना आपकी शान बेकार है। आप जैसे आत्मनिर्भर और खुश सुविधा प्राप्त लोगों को इस काम में लग जाना चाहिए और अछूतों को उनके मानवाधिकार वापस दिलाने में मदद करनी चाहिए। इस अच्छे काम का हिस्सा बनिए। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो महारों के साथ साथ आपका नाम भी रोशन होगा। नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी कि आप नपुंसक थे और आपने कुछ नहीं किया। संपादकीय टिप्पणी। ये लेख सबसे पहले वेलेवाड़ा पर डॉक्टर अम्बेडकर का चमार समुदाय को संदेश, आपके उत्तराधिकारी आपको नपुंसक कहेंगे, शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।